तमिलनाडु से अब बीजेपी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर से हमने एक बातचीत की, सुनिए। मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री को कुछ एक जन्मदिन पर क्या मुबारक देंगे आप? प्रधानमंत्री साहब को मैं क्या मुबारक दूँ। दुनिया भर से उनको मुबारकें मिलेंगी। मुबारक से ज़्यादा उनको सबकी दुआएं मिलेंगी, कितनी माँओं की दुआएं मिलेंगी, कितने बच्चों की दुआएं मिलेंगी और सभी की औरतों की जो कहते हैं उनकी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश में किया है, जिस तरह से 8 सालों में हमारे देश को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को उन्होंने कहा है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, जो एक उनको विश्वास दिलाया है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं, जुड़े हैं। तो एक माँ होने के नाते, उनसे उम्र में तो कम हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं खाली भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, यही दुआ करूँगी कि उनको बहुत ही स्वस्थ और बहुत लंबी उम्र दें। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री। मैडम, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आप तमिलनाडु से हैं और वहाँ पर बीजेपी की अवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। क्या आपके लीडरशिप में आप जयललिता के जैसे कुछ मुकाम हासिल करवा नहीं, सकते? हमारे जो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जो हम तमिलनाडु में बीजेपी की जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है डीएमके, वो बीजेपी को देख के डर रही है। क्योंकि जिस तरह से हम शोर मचा रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हैं, हमारे पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं वो अन्नामलई, वो तो इतनी स्ट्रांगली हमारी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। लोगों के बीच जब एक वक्त कहते थे कि यार बीजेपी की इसमें मीटिंग में क्राउड नहीं आएगा, लेकिन आज जब हम कहते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ जब लोग उस मीटिंग में आते हैं, जहाँ भी मीटिंग होती है, तो ये तो हम बिल्कुल जानते हैं कि चप्पा चप्पा कोना कोना बीजेपी अपना हक जमा रही है और अपने तरफ से बहुत ही लोगों के बीच हमारे जो प्रधानमंत्री के जो मुद्दे हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, उन्होंने जो नई नई स्कीम्स लेकर आए हैं, लोगों के बीच रख रहे हैं। और लोगों में हमारे ऊपर भरोसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और आप उसका रिजल्ट जो है 2024 में डेफिनेटली देखेंगे। मैडम, कोस्टल तमिलनाडु के अंदर डीएमके बहुत स्ट्रांग है और ईडी का भी डर वो खा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके लीडरशिप में कुछ होगा मैम? नहीं, हम तो सब जगह जा रहे हैं, वो तो 2024 में आपको पता लग जाएगा। जो हम कहते हैं कि डीएमके बहुत स्ट्रांग है, वो तो आपने खुद ही ने कह दिया कि एक ही बेल्ट जो है। तो वो इनिशियली जो था हमारे जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे कलिंगड़ साहब, वो नहीं रहे, तो उनका एक सिंपैथी वेव रही है डीएमके के साथ। लेकिन अभी आप देखेंगे तो डीएमके जब से आई है, कुछ महीनों में तीसरी बार इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा है, दूध का बिल बढ़ा है, हर चीज़। ना ही पूरे दुनिया में हमने पूरे शायद देश में हमने डीजल और पेट्रोल के ऊपर वैट कम किया है, लेकिन खाली तमिलनाडु करने के लिए तैयार नहीं है। और तमिलनाडु कहता है कि नहीं, ये तो सेंट्रल से नहीं आया, जबकि केंद्रीय सरकार ने सब जगह पे कम कहीं किया है, लेकिन वो स्टेट के ऊपर बनता है कि आप वैट कम करो, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो अभी डीएमके कर रही है, 1 साल गुजर चुका है उनको, तो ये 1.25 साल के अंदर अपना असली रंग दिखा रहे हैं, असली रूप दिखा रहे हैं। सिर्फ बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ खोखली बातें होती हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता। मतलब वो बलून में जो हवा भर दो, एक तीली मारोगे तो बलून फट जाएगा। मैडम, उस तरह से आज डीएमके है। मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।